हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ऐसी साधारण सी चीज के बारे में बताने वाली हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी में होने वाले वात, पित्त और कफ तीनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। आप जब भी आयुर्वेदिक इलाज लेंगे आपको ये आचार्य बताएंगे कि वात, पित्त और कफ ही है जो इनबैलेंस होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। वो चाहे हार्ट प्रॉब्लम्स हो या फिर जॉइंट प्रॉब्लम हो या स्किन प्रॉब्लम हो या बलगम ज्यादा बनती हो, कफ प्रॉब्लम हो, यानी कि हमारी बॉडी वात, पित्त और कफ इन तीनों चीजों के ऊपर बैलेंस करती है। ये तीनों के तीनों धातु जो हैं वो बैलेंस में रहने चाहिए ताकि हमारी बॉडी हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। और आज मैं आपको इतनी ही साधारण चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो वात, पित्त और कफ इन तीनों चीजों को बैलेंस में करने का काम करती है। दोस्तों, वो चाहे जोड़ों में दर्द हो या फिर दिल की समस्या से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या ट्राइग्लिसराइड होना, ये नसों में ब्लॉकेज आना या फिर बॉडी के अंदर स्टेमिना नहीं होना, ताकत नहीं होना, चाहे पुरुषों का स्टेमिना कम हो जाना या महिलाओं के अंदर पावर कम हो जाना या महिलाओं के अंदर पीसीओडी की समस्या हो जाना, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये पावरफुल नुस्खा काम करता है। ये कौन सा है, कितनी मात्रा में लेना है, क्या इसके कोई नुकसान भी होते हैं जो वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर सकता है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या या घुटनों में, कमर में दर्द रहना या कोलेस्ट्रॉल की समस्या या एसिड का बनना, गैस की समस्या, इन्हें डाइट के थ्रू ठीक किया जाता है, क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिएगा, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। तो चलिए जान लेते हैं वो साधारण सी चीज कौन सी है। दोस्तों, ये कटोरी अभी खाली है और ये है वो साधारण सी चीज जिसका इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिए, इतनी मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए कि ये फायदेमंद रहता है, ये है वो साधारण सी चीज। मान सकती हूँ कि 50% लोग इन्हें पहचान पा रहे होंगे। इसकी कितनी मात्रा ली जाए, कैसे यूज किया जाए, कौन कौन सी बीमारी में इसका यूज कितनी मात्रा में करना काफी है, कितने दिन तक इसका यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा देती हूँ कि ये साधारण सा कांटों जैसा दिखने वाला गोखरू है जो कि वात, पित्त और कफ तीनों धातुओं को बैलेंस करता है। इसके नेचर की बात की जाए तो आयुर्वेद कहता है कि इसका नेचर जो है वो ठंडा है। ठंडा होने के साथ साथ जब इसे हल्का सा गुनगुना कर दिया जाता है इसको, तो इसका नेचर थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है। तभी तो ये वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस में करने का काम करता है। अगर किसी भी इंसान को जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है या फिर यूरिक एसिड की समस्या हो चुकी है और वो तरह तरह के इलाज करके थक चुके हैं, लेकिन जोड़ों में जमा हुई जो वात है, वायु है, वो बाहर नहीं निकलती। अगर वात बाहर निकल जाती है तो उसका जो लक्षण रह जाते हैं, यानी कि घुटनों की ग्रीस जो है वो खत्म हो गई है या जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो चुकी हैं, बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको सहनी पड़ रही हैं तो ये साधारण से दिखने वाली कांटे वाली जो चीज है वो बहुत पावरफुल है। आपको इसका नाम बता रहे हैं, इसका नाम गोखरू है। ये साधारण, ये छोटा गोखरू आपने इस्तेमाल करना है, बड़ा गोखरू इस्तेमाल नहीं करना। ये बॉडी के अंदर जितना भी इन्फ्लेमेशन होता है, जितनी भी सूजन होती है, सूजन दर्द वाली जगह पर आ ही जाती है, तो जितनी भी सूजन है उसको दूर करने का काम करता है। अगर आपको सर्वाइकल पेन है, यूरिक एसिड यानी कि गाउट की समस्या है, छोटे छोटे जोड़ों के अंदर दर्द होता है या गठिया की समस्या है, पूरे बॉडी के जोड़ों के अंदर दर्द होता है, पीठ दर्द करती है यानी कमर में दर्द होता है, तो ये पावरफुल चीज आपके लिए एक औषधि की तरह काम करेगी। लेना बहुत आसान है। इसके अलावा अगर किसी को हृदय संबंधित बीमारी हो चुकी है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है या खून के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया है, आपको बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आपको ऐसा फीलिंग आती है बहुत जल्दी थक जाते हैं या आपको सांस फूलती है जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम दिखाई देते हैं, किसी भी चीज को रखकर आप भूल जाते हैं या फिर आपकी नसों के अंदर आपको ऐंठन महसूस होती है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये गोखरू बहुत ही पावरफुल औषधि की तरह काम करते हैं। यानी कि दिल की जितनी भी समस्याएं हैं, नसों में ब्लॉकेज होना या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या बीपी का बढ़ना, इन सभी को बैलेंस में करने का काम करते हैं।
दोस्तों इसके अलावा जिन भी पुरुषों के अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाती है, स्टेमिना कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बैलेंस में नहीं रहता, तो उन पुरुषों को रोजाना इसका सेवन करना चाहिए। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस में करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर के अंदर सहन शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि स्टेमिना को बढ़ा देता है। जो भी जिम जाने वाले हैं या एथलेटिक्स होते हैं उनको गोखरू का यूज जरूर करना ही चाहिए। इसके अलावा जो भी पुरुष हैं या महिलाएं हैं उनको यूरिन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिन रुक रुक कर आता है या फिर यूरिन करते टाइम उनको जलन होती है, यानी कि यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, किडनी उनका प्रॉपर काम नहीं कर रही है, किडनी में स्टोन हो चुका है। जब हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं करती तो यूरिन में जलन होती है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार यूरिन आता है या यूरिन बार बार आता है पर एग्जैक्टली बाहर नहीं आ पाता, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें गोखरू सबसे पावरफुल तरीके से काम करता है। इसके अलावा आयुर्वेद की कोई औषधि नहीं है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर इतने पावरफुल तरीके से काम करे। इसके अलावा ये यौन शक्ति को भी बढ़ाने का काम करता है, ये वीर्य की गुणवत्ता को और उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। और इसके अलावा महिलाओं में होने वाले हार्मोनल इनबैलेंस या पीसीओडी की समस्या या पीसीओएस की समस्या के अंदर ये गोखरू बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। यूज कैसे करना है इसका और क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? यूज करना बहुत आसान है और नुकसान सिर्फ इतने हैं कि गर्भवती महिलाओं में, प्रेग्नेंट महिलाओं ने इसका यूज नहीं करना और जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा जो हमारी स्प्लीन होती है यानी कि तिल्ली होती है उसको सही साइज में करने के लिए, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन को सही साइज में करने के लिए भी ये गोखरू बहुत पावरफुल होते हैं। खून के, रक्त के जितने भी रोग हैं, रक्त के जितने भी विकार हैं, रक्त में जितनी भी अम्लता आ जाती है या फिर रक्त के जो भी रोग हो जाते हैं उनके अंदर ये गोखरू बहुत पावरफुल है। अगर आपकी किडनी के अंदर कोई भी इश्यूज आ गए हैं, जैसे कि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, किडनी में स्टोन आ चुका है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि ये हमारे यूरिन की जितनी भी सोर्सेज हैं बॉडी के अंदर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का, दूर करने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारे पेट के अंदर अल्सर हो जाता है, अल्सर होने से पेट में दर्द रहना, खाना अच्छे से ना पचना, तो पेट के अल्सर को ठीक करने का काम करता है। इसको डायरेक्ट नहीं खाया जाता। दोस्तों ये हमारे हार्ट यानी कि दिल की सूजन, हार्ट के अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है उसको भी दूर करने का काम करता है। तो ये 1 चम्मच की मात्रा में है, आप देख पा रहे हैं, आप नाप भी सकते हैं। आप 1 चम्मच की मात्रा में ही इसका यूज कीजिए और इसको रात को पानी में भिगोकर इस तरीके से रख देना है। ये छोटा गोखरू है, पानी में भिगोकर आपने रात को रख देना है, ढक कर रख दीजिए, ठीक है। सुबह उठेंगे तो इस पानी का कलर हल्का सा चेंज हो चुका होगा, फिर भी आपने इस पानी को हल्का सा गर्म करना है, हल्का सा गुनगुना करना है। मान लीजिए आपने 1 मिनट 60 सेकंड के लिए इसे गर्म करना है। छान लीजिए, छानने के बाद जब ये गुनगुना रह जाए तो सिप सिप करके इसे पी लीजिए। ये इतना का पावरफुल ड्रिंक तैयार हो गया। जितनी भी मैंने आपको वैल्यूज बताई हैं, अगर आप उन वैल्यूज को लेना चाहते हैं, फायदे लेना चाहते हैं, तो गोखरू का इस्तेमाल पानी में भिगोकर सुबह थोड़ा सा बॉईल करके फिर हल्का सा गुनगुना करके इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में होने वाला जोड़ों का दर्द या हृदय रोग या हार्मोनल इनबैलेंस या स्प्लीन की प्रॉब्लम या फिर यूरिन संबंधी जो भी समस्याएं हैं या यूरिक एसिड का बढ़ना, ये सारी समस्याएं बॉडी से दूर हो जाएंगी। दोस्तों ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ ये साधारण सी चीज आपकी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी दवाइयों के खर्चे को बचा देगी और आपकी बॉडी को तंदुरुस्त कर देगी, क्योंकि इस गोखरू के द्वारा बहुत सारे लोगों ने इलाज किया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक की हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो इस वीडियो से संबंधित या फिर और कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिए, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।